हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 8 आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में हिगुरुमा का सीन दिखाया जाता है और उसकी कुछ लाइव स्टोरी दिखाई जाती है हमें कि वो एक केस के ऊपर काम कर रहा था जहाँ पे एक लड़का था, उसे पुलिस उठा के ले गई थी एंड उसकी एक बिल्ली थी उसके घर पे, ठीक है ना। और उसको अपनी बिल्ली की पड़ी हुई थी कि उसकी बिल्ली मर ना जाए, क्योंकि जिस जगह पे वो रहता है ना वहाँ पे पेट्स रखना अलाउड नहीं है, तो किसी को भी उसकी बिल्ली के बारे में पता नहीं है। हमें बताया जाता है कि इस केस के अंदर दो लोगों का खून हो गया था, जिसमें एक छोटी लड़की और उसकी मां शामिल थी। उनकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। पुलिस को इस लड़के के ऊपर शक था, जिस वजह से पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इस बंदे का नाम ओए होता है। अब यार जब पुलिस इसके पास पहुंची थी अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वो पुलिस की कस्टडी से बच के भाग गया था अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर में गया था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और बेसिकली उसके घर में एक हथियार मिला इन लोगों को, जो कि एक चाकू था, उस पर खून लगा हुआ था। इस खून का डीएनए टेस्ट जब हुआ तो वो विक्टिम के खून के साथ मैच हो गया, जिस वजह से यहाँ पे ये जो बंदा था ओए, वो भाई गिल्टी साबित हो गया। भले यहाँ पे वो आगे चल के बताता है कि यार उसको एक चाकू कहीं से मिला था और वो ये चाकू वापस करने वाला था, लेकिन इस चीज के ऊपर यार कोई भरोसा नहीं करेगा, है कि नहीं। यही चीज यहाँ पे हिगुरुमा और उसके असिस्टेंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये कैसा रीजन है। मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, सारे सबूत ओए के खिलाफ है, लेकिन हमें बताया जाता है कि ओए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है जिसमें बूढ़े लोगों की मदद की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है और वहां पे काम करने के बदले ओए को कुछ खास ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। मतलब यार कभी कभी थोड़े बहुत गिफ्ट मिल जाते हैं, ग्रोसरीज मिल जाती है, न्यू ईयर पे एक छोटी सी पॉकेट मनी मिल जाती है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। और सबसे कमाल की बात यह है कि उसे 50,000 येन का मंथली रेंट भरना पड़ता है उसके बावजूद। तो यार उसकी कंडीशंस काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पे जब हिगुरुमा उससे बात करता है कि तुम्हें जब वो चाकू मिला था तो तुमने पुलिस को या फिर किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो वो बताता है कि यार वो जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे पुलिस को कांटेक्ट करना बुरा माना जाता है, क्योंकि इससे नेबर्स परेशान हो जाते हैं। तो यार ये काफी अजीब सी चीज है, क्योंकि ये जो एरिया है ना जहाँ पे ओए रहता है वहाँ पे और भी कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रह चुके हैं। तो यार ये काफी ज्यादा ट्विस्टेड केस होता है और हिगुरुमा इस केस के ऊपर काम कर रहा होता है। अब यार उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि यार तुमने ऐसा केस क्यों उठा लिया यार, मतलब क्यों। तो हिगुरुमा कहते हैं देखो यार हमेशा ईजी केस नहीं उठाने चाहिए, इससे मेरे स्किल्स डल हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने इस केस को उठाया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी असिस्टेंट हिगुरुमा के एक कॉलीग से आके मिलती है। वो बताती है कि पहले हिगुरुमा काफी ज्यादा अजीब हुआ करता था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा बुरा बन चुका है, मतलब पहले से ज्यादा बदतर हो चुका है। वो काफी ज्यादा सीरियस है इन चीजों को लेके, ठीक है ना। उसके लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। वो बताती है एक केस के बारे में जहाँ पे एक लड़का था जो कि अंडर एज था और उसके कोवर्कर्स ने उसको ड्रिंक करवा दिया था और उसे फोर्स किया था ड्राइव करने के लिए, जिसके बाद आगे चल के उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैसे हिगुरुमा उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है जो कि गिल्टी नहीं है और जो मासूम है। अब वो बताता है कि कैसे सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं और हर बार सिस्टम न्याय नहीं दे पाता है, ठीक है, जस्टिस नहीं मिलती है इंसान को। तो इसी वजह से यहाँ पे वो ये चीज करने की कोशिश करता है कि वो इंसाफ दिला पाए सामने वाले को। अब यहाँ पे हमें फिर से उसी केस का सीन दिखाया जाता है, उस बिल्ली वाले बंदे का सीन। यहाँ पे फाइनली उसे नॉट गिल्टी घोषित कर दिया जाता है। अब यार भले ही नॉट गिल्टी घोषित हो गया, इसके बाद ना यहाँ पे इंटरनेट पे सेंसेशन फैल जाती है। लोग कहते हैं कि यार लगता है लॉ मर चुका है, ये तो गलत बात है, इस बंदे ने ही खून किया है, सारे सबूत उस बंदे के खिलाफ है, तो उसको इतनी इजीली बेल कैसे मिल गई है, वो नॉट गिल्टी कैसे है। अब यार इस चक्कर में हिगुरुमा के भी खिलाफ हो जाते हैं लोग। अब यार हिगुरुमा तो कुछ ज्यादा खास एक्साइटेड नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाली पार्टी अपील भी कर सकती है, लेकिन फिर भी ओए यहाँ पे काफी ज्यादा शुक्रगुजार होता है हिगुरुमा का कि हिगुरुमा ने उसके ऊपर भरोसा किया। हिगुरुमा लेकिन आगे चल के देखते हैं कि एक सेकंड ट्रायल होता है, उसमें यहाँ पे ओए को सजा मिल जाती है और ओए यहाँ पे हिगुरुमा को ऐसे देख रहा होता है जैसे यार मतलब वो समझ नहीं पाता कि ऐसे क्यों देख रहा है वो उसको। लेकिन हिगुरुमा एक चीज समझ जाता है कि सिस्टम एक चीज पहले से अगर डिसाइड कर लेती है ना तो वो ही होता है आगे चल के। उन्होंने पहले से ही ओए को गिल्टी मान लिया था, तो कुछ ना कुछ करके उसके खिलाफ सबूत आ गए और उसे गिल्टी साबित कर दिया गया है। क्योंकि जो वो न्याय करने वाली लेडी है ना, जिसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है, वो न्याय करती है बिना किसी ऊंच नीच के, किसी की तरफदारी नहीं करती। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी उसे अपने नजरों में से पट्टी हटानी चाहिए और सच और गलत को देखना चाहिए। अब यार ये फैसला सुन के ना हिगुरुमा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो यहाँ पे ऑर्डर 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 चिल्लाने लग जाता है अपने इस हथौड़े से, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे उसका शिकिगामी आ जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यूजी और मेगुमी का सीन। अब आपको पता होगा इन दोनों के साथ
साथ ये बंदे थे जो कि हिगुरोमा के पास लेके जा रहे थे इनको। इधर एक बंदा बैठा होता है जो कि कहता है कि आप कब लेके आओगे अगला शिकार मेरे पास। हमें दिखाया जाता है एक बहुत पुराना सीन, ये यहाँ पे खड़ा होता है, देख रहा होता है कि कुछ लोग एक लड़के को मार पीट रहे होते, परेशान कर रहे होते हैं। अब यार इस बंदे की ये आइडियोलॉजी होती है कि अक्सर ऐसे लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं, काफी ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इन लोगों से बचना है ना तो उन्हीं की तरह रहना शुरू कर दो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, उनके साथ वैसी ही हरकतें करना शुरू करो, और अगर तुम लकी हुए तो तुम्हारा फायदा होगा इस चीज के अंदर। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का इन लोगों को रोकने के लिए आ जाता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यूजी होता है। अब यूजी आके भाई इन लोगों को पटकना पीटना शुरू कर देता है। भले इस बंदे को लगता है कि यार यूजी पिट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यूजी इन सबकी वाट लगा देता है। और ये देख के यहाँ पे ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसका नाम रेन अमाई होता है। अब आपको पता होगा रेन यहाँ पे यूजी को अपने साथ लेके जा रहा होता है और उसने कहा था कि वो उससे पहले मिल चुका है, भले इन दोनों का डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो रेन यहाँ पे फाइनली लेके आ चुका होता है एक थिएटर में यूजी को और कहता है कि हिगुरोमा का बेस है यहाँ पे। भले मैं उससे खुद कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उससे मिलना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हावा की भी वाट लगा दी थी उसने। तो यूजी कहता है अरे चिंता मत करो, हावा की तो मैंने वाट लगा दी थी ना, और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब यार रेन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की मेगुमी को इस बंदे के पास लेके आ चुकी होती है। अब यार ये बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था हिगुरोमा है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। मेगुमी सीरियस हो जाता है। ये लड़की उसकी मजाक उड़ाती है कि क्या हुआ, ये तुम्हारा सीरियस फेज है, लेकिन मेरे को डर नहीं लग रहा है। यहाँ पे वो अपने शिकिगामी को बाहर निकाल लेता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इस थिएटर के अंदर हिगुरोमा होता है, एक बाथटब में लेटा हुआ होता है, और वो पूछता है कि क्या तुमने कभी कपड़े पहन के नहाने की कोशिश की है। काफी अजीब लगता है, मतलब प्राइमरी स्कूल में हम कपड़े पहन के लेसन लिया करते थे, उन दिनों की याद आ गई है मुझे। तो यार यूजी यही कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हिगुरोमा कहता है कि रुको रुको रुको, तुम्हें पता है मैं लॉयर हूँ, ठीक है ना, और मुझसे बात करने के लिए हर आधे घंटे के तुम्हें 5000 येन देने पड़ेंगे। तो यार यूजी सोचता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हिगुरोमा कहता है अरे अरे मजाक कर रहा था, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो यूजी कहता है तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है कि नहीं। यूजी एक बात तो समझ जाता है कि ये कोई पास्ट का सॉर्सर नहीं है, ये मॉडर्न एज वाला सॉर्सर है, और ऐसा लगता है कि इसकी टेक्निक अभी रिसेंट में ही एक्टिवेट हुई है, तो ऐसा लगता है कि इससे बातचीत की जा सकती है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मेगुमी का सामना इस बंदे से होता है। अब ये बंदा यहाँ पे शिकिगामी को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक हर किसी के बस की नहीं है, मतलब 10 शैडोज की टेक्निक हर किसी के पास नहीं होती है ना। तो यार ये लोग समझ जाते हैं कि मेगुमी कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है, तो वो इसको ऑफर करते हैं कि साथ में मिलकर काम किया जाए। ये लोग यहाँ पे केंजाकू के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि कलिंग गेम्स का मेन पर्पस क्या है। वही दूसरी ओर यूजी कहता है कि मैं तुम्हारे 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और एक रूल ऐड करना चाहता हूँ इस गेम के अंदर। तो हिगुरोमा साफ साफ मना कर देता है इस चीज को लेके। वो ये कहता है कि आम दुनिया में जो लॉ है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है और हमेशा उसके रूल्स काम नहीं आते हैं, लेकिन इस कलिंग गेम के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो एकदम परफेक्ट है, और एक तरीके से वो जस्टिस चाहता है और एक जस्ट दुनिया चाहता है वो, ठीक है ना, जहाँ पे इंसाफ हो प्रॉपरली, और ये कलिंग गेम्स उसको पसंद आ रहे होते हैं बेसिकली। अब यार यहाँ पे मेगुमी बता देता है कि केंजाकू के बारे में उसको यही चीज पता है कि केंजाकू यहाँ पे टोक्यो के अंदर जितने सारे लोग हैं, मतलब पूरे जापान के अंदर जो भी लोग हैं, उनकी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्हें दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है, उनकी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके। लेकिन ये बंदा बताता है कि नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। बेसिकली बात है प्लान बी और सी की। 3 रीजंस है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, स्ट्रेंथ उन प्लेयर्स के बीच की, और बैरियर रूल्स। अब वो बताता है कि यहाँ पे मान लो 1000 लोग हैं जिनको 10 अलग अलग कॉलोनी के अंदर बांटा गया है, तो हर एक कॉलोनी के अंदर 100 लोग हो गए, है कि नहीं। अब उन प्लेयर्स के अंदर भी कुछ ऐसे सॉर्सर्स है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि काशिमो और हिगुरोमा, जो कि बाकियों से कई ज्यादा ताकतवर है। वो अकेले ही इतने सारे सॉर्सर्स को मार सकते हैं। तो यार हमें बेसिकली वो यही बताता है कि हर कॉलोनी के अंदर एक ऐसा सॉर्सर होगा जो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो सबको मार सकता है। वो बताता है कि इस कॉलोनी को ही तुम देख लो, ये कितनी खाली हो चुकी है, और इसके अलावा यहाँ पे टेलीपोर्टेशन भी अलग तरीके से काम करती है। जब कॉलोनी के अंदर एंटर किया जाता है, एंटर करते साथ ही तुम एकदम स्प्रेड हो जाते हो, अलग अलग कॉलोनीज में चले जाते हो, तो तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ पे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि बंदा टेलीपोर्ट होते साथ ही मर जाता है। तो अगर केंजाकू हर एक इंसान की कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहता तो वो ऐसे ही लोगों को मरने नहीं देता, है कि नहीं। दूसरे यहाँ पे हमें फिर से यूजी का सीन दिखाया जाता है। अब हिगुरोमा यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है बातचीत के लिए, तो यार यूजी यही कहता है ठीक है फिर मैं अपने शब्दों को चेंज करता हूँ, तो हिगुरोमा मेरे को अपने 100 पॉइंट यूज करने दो। तो यहाँ पे वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू करता है। बेसिकली वो अपनी कर्स एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे तभी हिगुरोमा का
शिकिगामी आ जाता है और वो अपना डोमेन एक्सपैंड कर देता है। डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग को एक्टिवेट कर देता है वो। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे मेगुमी का सीन दिखाया जाता है। ये बंदा वही बता रहा होता है कि एंड में जब सारे के सारे ताकतवर सॉर्सर्स बचेंगे और सबको मार चुके होंगे, तब केंजाकू एक बॉम्ब गिरा देगा यहाँ पे, ठीक है, और सब कुछ खत्म कर देगा। मतलब यही कहना चाहता है बेसिकली बॉम्ब गिराने से वो, है ना। हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर केंजाकू इधर एक मीटिंग रूम में आता है जहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे होते हैं जिन्होंने यहाँ पे केंजाकू को इनवाइट किया होता है। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है। अब यार एक्चुअली बात यह है कि मैं थाईलैंड गया हुआ था एक हफ्ते के लिए, जिस वजह से सारी वीडियोस लेट हो चुकी हैं। मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाया था वहाँ पे। एंड अब मैं यहाँ पे ये 1-2 दिन के अंदर पूरा बैकलॉग खत्म करने वाला हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो आपको देखने को मिल रही होगी अभी रात में मेरे ख्याल से। एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड यानी कि जो लेटेस्ट एपिसोड है वो मैं सुबह अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम हेल्स पैराडाइज की भी वीडियोस कंटिन्यूस डालना शुरू कर देंगे। 2-3 एपिसोड आ चुके हैं, वो भी हम कवर कर देंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।